खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है। खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है जो दिल का होता है खूबसूरत, जिन्हें ऐसा बनाया है। खुदा ने आज वो हमारी महफिल में आया है। स्वागत करती हूँ हमारे दादाजी का, जो हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत करती हूँ गांव के सभी लोगों का। 26 जनवरी के इस मौके पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। नहीं ज़रूरत लाने की कुछ, इतनी ही हाजिरी काफ़ी है। इतनी ही हाजिरी काफ़ी है। श्री राम का नाम कर दीप जला दो, कुछ चूक हो जाए तो माफ़ी है। बुलाना चाहूँगी दादाजी को कि वे आएं और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। दादाजी और गांव के सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इस तिरंगे को लहराएं और साथ में राष्ट्रीय गान भी गाएं। शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन जन मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय रिश्ते वही है, अदाकार नए हैं, जज्बात वही है, जवाबदार नए हैं। मंच वही है, कलाकार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं। जिंदगी वही है, किरदार नए हैं, किरदार नए हैं। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी अपने छोटे भाई काव्यांश को, वो आए और हम इसके बीच में सुंदर सा गाना सुने। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई दिन है क्या तेरी धूल से बन के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, कोई बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हर अर्जी दीवाने की, जोहर सुहानी देखी, मेरी शाम कभी याद करे जुर्माना, बाकी पे मन मिट जाना। तो जिक्र साबित तेरा नाम लूं, ओ देश तेरे शान पे चढ़के, कोई घट है क्या तेरी धूल से बन के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा परिंदा, कोई बात है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। सालों बाद कैसा समा होगा, हम सब दोस्तों में से कौन कहाँ होगा। फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो बता तुम्हारी कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं। मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, प्यारा प्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे, ऐसा सितारा मेरा देश। चांदी सोना मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सोना मेरा देश। गंगा जमुना की माला का, गंगा जमुना की माला का, फूलों वाला मेरा देश। आगे जाए मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, नीत नए मुस्काए मेरा देश। इतिहासों में बढ़ चढ़कर, इतिहासों में बढ़ चढ़कर नाम लिखाए मेरा देश। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ये एक नज़म यारों के लिए जिनसे हमने यारी की, जिनसे हमने यारी की,
जीवन का हर ज्ञान मिला, जीवन का ज्ञान मिला और आगे जीने की तैयारी की, आगे जीने की तैयारी की। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्यारे दादाजी को, वो आए और कुछ शब्द बोले। प्लीज वेलकम। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच पर विराजमान इस कोने से भाई शेर सिंह जी, भाई नेत्र जी, ग्राम सुधार सभा के हमारे प्रधान भाई मोतीराम वर्मा जी और सूबेदार चाचा गवंडा सिंह ठाकुर जी, ओम प्रकाश जी, भाई घनश्याम जी, भाई बहादुर सिंह जी, भाई हेम सिंह जी, भाई नहीं भतीजा भाई बोले याद भेजना, कुंवर सिंह जी, भाई कुलदीप जी, महिला मंडल के प्रधान और हमारे हाई कोर्ट से स्पेशली जो है आज इस समारोह में जो है शामिल हुए जसपाल जी, और उसके साथ साथ महिला मंडल के तमाम सदस्य, हमारे माताएं, बुजुर्ग, बहनों, भाइयों, भाभियों, बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस अवसर की। पर आज पहली बार देखा और किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं बच्चे। मैं सबके बारे में बात करूंगा, पर ये हमने अपने दौर में कभी सोचा था जब हम लोग छोटे सा पढ़ते थे, और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वो श्रेय आप लोगों को जाता है। इस गांव में सबसे पहले शुरुआत सन 2013 में हुई थी 26 जनवरी बनाने की। निचले ग्राउंड में हमने एक बड़ा फंक्शन किया था, धाम भी आयोजित की थी, और ताऊ कुंदर सिंह ठाकुर जी ने झंडा फहराया था जो सबसे वरिष्ठ थे उस वक्त। उसके बाद थोड़ा सा गैप पड़ा, फिर हमने दोबारा ये किया 2018 में, और उसके बाद लगभग हर बार जो आप लोग ये आयोजन करते हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं है, मुझे नहीं पता वो कोई प्रौढ़ गए, कोई बाहर पढ़ने गए, लेकिन वो भी हमारी रौनक हुआ करते थे, जो यहाँ पर चार चांद लगाते थे। तमन्ना आज नहीं है, काजल नहीं है, एक वो क्या नाम सबसे ज्यादा जो नाचती है सिया, और वो जो छोटा भाऊ अक्षी वो नहीं है, एक पप्पू की बेटी नहीं है, एक दूसरी वाली है जो शिवांशी नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे और जो यहाँ रौनक लगाते थे वो आज नहीं है, पर उनकी कमी आज इन्होंने पूरी कर दी है। और पूरी नहीं की बल्कि मैं कहूँगा कि ये आज तक का सबसे बढ़िया जो है ये प्रोग्राम आज रहा है, साउंड सिस्टम के लिहाज से भी और हंसाया भी। कृष्पा, मुझे खेद है, मुझे पता नहीं था, आप तो सबसे पहले परे मिले, आपकी उंगलियां कट गई, पता नहीं था, अभी पता लगा। और बहुत अच्छा गाती है, मैं पहले भी हमेशा बोलता हूँ, और जिस तरीके से मंच संचालन कर रही है सृष्टि, वो काबिल तारीफ है। और ये सारी बातें हमने कभी सोची नहीं थी। तुम्हारा कविता बढ़िया थी, और जो इसका डांस था वो बहुत बढ़िया था। फिर उसके अलावा जो सबसे शुरू में हमारे फौजी साहब यहाँ पर गाना गा गए, बहुत बढ़िया था, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, और भाषण भी आज मैं नहीं दूंगा लंबा, लेकिन एक चीज है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ये मेल मिलाप बढ़ाते हैं। और आज का दिन बड़ा भारी महान दिन है, क्योंकि आज हम अपना गणतंत्र दिवस का पर्व बना रहे हैं, और हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का। एक यहाँ पर जो गाना गाया था जो कृष्पा ने, ये हमारे गांव की लता मंगेशकर है, और ये गाना कभी लता मंगेशकर नहीं गाया था, और ये तब गाया था जब बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए थे युद्ध में। उसके बाद ये गाना गाया गया था, और बहुत पूरे देश के अंदर आंसू बह जाते थे इस गाने को सुन करके, और मुझे लगता है कि फौजी साहब, चाचा साहब के भी आंसू बह रहे थे आज। और ये हकीकत है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे फौज में जाते हैं, ना केवल हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है। 17-18 साल की उम्र में फौज में जाते हैं, और जब फौज में जाते हैं तो उनके परिवार वालों को मालूम होता है कि जिंदा वापस आएंगे। अगर शांति
करे हर महीने। तो ऐसी परिस्थितियां ना हो दुनिया के किसी हिस्से में, हमारे मुल्क में भी ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुख शांति होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। युद्ध मानवता के लिए हमेशा खराब होता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम आजाद नहीं थे, हम आजादी में सांस नहीं लेते थे, और हमारा अपना मुल्क, हमारी अपनी धरती, लेकिन उस धरती के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, कब्जा किसी और का, हम उसके गुलाम बनकर यहाँ पर रहते थे। हमारे पुरखे सारे के सारे तो अनगिनत संघर्ष हुए हैं, और आजादी के बाद भी इस देश की रक्षा के लिए अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और जब आजादी हमने हासिल की थी 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने एक संविधान स्वीकृत किया, और आज के दिन उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और उसमें पहली लाइन ये है, हालांकि एक बीच में इन्होंने बोला था किसी ने कि भारत एक संप्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान के मुताबिक, संविधान की प्रस्तावना है, उसके आधार पर हमारा देश चले, ये आज जो है बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें इसके मुताबिक नहीं हो रही हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म दो अलग चीजें हैं। धर्म किसी का निजी मामला है, मुझे मंदिर में शांति मिलती है मैं मंदिर जाऊं, किसी को मस्जिद में मिलती है मस्जिद जाए, किसी को गुरुद्वारे में मिलती है चर्च में जाए। धर्म हर इंसान का निजी मामला है। मैं चामुंडा भगवती को ज्यादा मानता हूं, कोई दुर्गा को ज्यादा मानता है, उसका निजी मामला है। लेकिन धर्म और राजनीति का घालमेल जब होता है तो धर्म धर्म नहीं रह जाता, बल्कि वो जो है सांप्रदायिकता बन जाती है। और सांप्रदायिकता हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। ये भाई को भाई से लड़ाती है, ये जो है एक इंसान को दूसरे इंसान के खून का प्यासा बनाती है। तो इसलिए जिन उद्देश्यों के लिए जो है हमारा ये संविधान बना है, हमारे देश ने आजादी हासिल की है, उस दिशा में हम आगे बढ़े। धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र से ऊपर उठ करके हम सोचें, और तब हम ये हमारे देश में प्रगति कर सकते हैं। और युद्धों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं हम सब लोग। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जिस गांव के लोग जागरूक हैं, और वो लगातार जो ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। इसके लिए दिल से जो मैं आप सबको सलाम करता हूं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को हर बार करते हैं। चंद बातें, क्योंकि मैं भी हर साल आता हूँ, आज मुझे बहुत सारी जगह जो है बुलाया गया था, हालांकि मुझे पालमपुर भी आज जाना था, कुछ और जगह पे जो है कार्यक्रम थे। एक तो जो ऑफिशियल स्तर पर मंडी होता है उसमें भी बुला हुआ था, जोगिंदर में जो कार्यक्रम होता है उसमें बुला हुआ था, कुछ और जो छोटे गाँव में थे। पर मैंने उचित समझा कि अपने गाँव में जाऊँ, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बल्कि आम एक इंसान के तौर पर हिस्सा लूं, तो उससे अपनापन ज्यादा झलकता है। और उसी नाते मैंने सारे कार्यक्रम छोड़ करके आज यहाँ पर आना उचित समझा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, और जब से जिला परिषद में मैं गया हूं, ये लगातार जो है कभी स्कूल में, कभी किसी पंचायत में, कभी किसी गांव में, कभी कहीं पिछले कुछ समय से 3-4 पंचायतों के जनरल हाउस नहीं हो रहे थे। कुफरी का नहीं हो रहा था, बड़ी धार का नहीं हो रहा था, यानी कि कोरमपुरा नहीं हो रहा था, बह का नहीं हो रहा था, भ्राड़ू का नहीं हो रहा था। और तब वहाँ पे लोगों ने जो प्रतिनिधि है, प्रधानों ने कहा कि सर आप भी मैसेज कर देना। और जब मैंने वहाँ लोगों को मैसेज किए कि इस डेट को जनरल हाउस से आपको आना चाहिए, मैं भी आऊंगा, तो किसी पंचायत में तिल धरने को जगह नहीं थी, वो भरे हुए थे सारे के सारे। और बड़ी बात यह है कि उस पूरे इलाके के अंदर जिला परिषद के नाते जो रिस्पेक्ट मिलती है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना कहीं और से की नहीं जा सकती है। वो चाहे निर्वाचित प्रतिनिधि है, प्रधान है, उप प्रधान है, पूर्व प्रधान है, पूर्व प्रधान है, कोई और है, बीडीसी है, या फिर वहां की जनता है, वो तहे दिल से वो हमेशा ये बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, सामने बोलते हैं कि कोई जिला परिषद है जो 12 महीने हमारे पास आता है। बरसात में नुकसान होता है तो पहुंचता है,
खुशी गमी में पहुंचता है, और सिर्फ उसमें नहीं आता बल्कि हमारे काम भी कर रहा है, ना केवल नीति से कर रहा है बल्कि और भी काम, चाहे सड़क का है, कोई पानी का है, बिजली का है। तो हमें भी उससे प्रेरणा मिलती है कि जो काम हम करते हैं उसकी प्रशंसा करने वाले लोग मौजूद हैं। और जब इस तरीके से लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, आपकी पीठ के पीछे भी, उससे एक नई प्रेरणा मिलती है। और मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। पूरे हिमाचल में भराड़ू जिला परिषद वार्ड पहला वार्ड है जहां पर 60 से ज्यादा वाटर कूलर लगाए गए हैं जिला परिषद सदस्य की निधि से। भराड़ू वार्ड पूरे हिमाचल में पहला है जहां पर किसी जिला परिषद ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 साल में 90 से ज्यादा सोलर लाइटें जो है लगवाई है, या अभी वो डाली है, अभी आगे कुछ आनी है। उसके साथ साथ 6-7 सड़कों के लिए पैसा, कुछ रास्तों के लिए, 20-22 बॉडियों के लिए, एक स्कूल के फर्नीचर के लिए, 2 जगह जिम के लिए, मतलब जिम स्थापित कर दिए हैं। उसके अलावा जो है कहीं पर 4 दीवारी, रेलिंग और सार्वजनिक शौचालय। और मेरी कोशिश ये है कि जो निधि हमारे को मिलती है, क्योंकि निधि मेरे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये जनता ने जिताया है और ये सरकारी पैसे, इसलिए सही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमारी कोशिश रहती है। और उस नाते ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, और इस गांव में भी, चाहे वो सड़क का था, मैंने 1 लाख रुपया सबसे पहले प्रावधान किया था, वो सड़क बनी दिया, वो पक्की भी कुछ हुई पार। हमारे गांव में सड़क नहीं थी, और हमारा भी बचपन से सपना था कि हमारे गांव में सड़क निकले और सब जगह को सड़क जाए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर घर तक पहुंच जाए, लेकिन जो अड़चने हैं वो खुला दिल करके आप लोगों को पूरी करनी है। लेकिन अगर सड़क होगी तो ये जो बुजुर्गों को जो है कंधे में ढोने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है, तो तब अगर कोई बीमार पड़ता है, वो कोई भी पड़ सकता है, ABCD, किसी का बच्चा बीमार हो सकता है, किसी की बीपी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, किसी का दादा दादी, माँ बाप, सगा संबंधी, कोई बीमार हो सकता है। अगर घर दरवाजे पर गाड़ियां आएंगी तो कोई भी जो है जल्दी अगर हॉस्पिटल पहुंचेगा, हो सकता है हम अमूल्य जो जान उनको बचा सके। ये मैं सब जगह बोलता हूं। कुछ जगह लोग मुझसे नाराज भी हो जाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही बोलता हूं सब जगह, हर गांव में जाकर के बोलता हूं। और इसलिए यहां पर सड़क नहीं थी, हमने एक मेल मिलाप बनाया, हमने कोशिश की, सहमति बनी, और लगभग जो है गांव के मुख्य केंद्र तक जो है सड़क पहुंची। ये आजादी के बाद बहुत सारे लोगों का सपना था, लेकिन ये जो है 2 साल पहले पूरा हुआ है। ये देखो अंदर से तकलीफ है, करें हमारे गांव में पानी की समस्या थी। पहले 20,000 लीटर का एक टैंक सैंक्शन हुआ था, वो काम नहीं शुरू हो रहा था लंबे समय से, पर मैं लगातार लड़ रहा था कि नहीं, बड़ा टैंक बनना चाहिए बसेड़ में। और लगातार लड़ करके एक्शन को बोल करके, SDO को बोल करके 50,000 लीटर का टैंक सैंक्शन करवाया। और जब सरकार बदल गई, क्योंकि नए सिरे से फिर टेंडर होने थे, हमने कहा कि नहीं, पहले का टेंडर हुआ, इसको जल्दी बनाओ। तब वो जो है टैंक यहाँ पर बढ़कर के तैयार हो गया। उसके अलावा 3 सोलर लाइटें अपनी निधि से लगा दी हैं, और हर गांव में लगाई है आसपास में। जो हमारा अंद्राड़ू वार्ड है, वहां पर भी 4-5 लाइटें लगा दी हैं, चाहे स्पेड़ा है, ढिलकरी है, अंद्राड़ू है, और उसके साथ साथ ऊपर टीकर है, ऊपर अंद्राड़ू है, सब जगह लाइट लगवाई है। नौड़ी में लगवाई है, सदरेड़ में लगवाई है, चाप में लगाई है, सजेड़ में लगाई है, चाप भराड़ू में लगाई है। फिर उसके अलावा जो है ब्लॉक में है, फिर उसके बाद पर स्पेड़ा में है, पार गलमाठा में है, और उसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, टिक्कर से आगे जाओ आप, चनेड़ में है, थापरी में है, कुफरू में है, अथरा में है, छंब में है, पेड़ू में है, परले बसेड़ में है, गुड़ुई में है, मकोड़ा में है, बागडू में है, अनगिनत बल तक, और वहां पे ब तक। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है।
अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी कृष्पा जी को, वो आए और हमारे बीच में गाना सुनाए। जोरदार तालियां। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के कभी घर न आए। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां। धड़कन धड़कन राधिका, नस नस माखन चोर, इन लोगों ने भर दिया वृंदावन हर ओर, वृंदावन हर ओर। अब मैं बुलाना चाहूंगी सत्यम भारद्वाज को, जो अपना भाषण लेकर आए। जिंदगी गुजरने लगी है, जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। परम आदरणीय निर्णायक मंडल, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सत्यम भारद्वाज आज आप सभी के सामने मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में बोलने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, जिंदगी गुजरने लगी है, जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। आज का युग तकनीक का युग है। इस अवधि के दौरान यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन सभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इनके ज्यादा इस्तेमाल से कई तरह के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। चूंकि मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसलिए यह अतिनील किरणों का उत्सर्जन करता है, जिससे हमारी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे हमें कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि भले ही मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें इसका अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।